विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय में जो प्रकरण चल रहा है वह वैदिक संध्या से लिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की वाणी वेद ऋषियों के मतानुकूल वैदिक संध्या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया गया यह ज्ञान है, जिसमें उपस्थान मंत्रों का प्रकरण चल रहा है, जिसका अंतिम चौथा मंत्र है ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम हृदयशतं जीवेम हृदयशतं शृणुयाम हृदयशतं प्रब्रवाम हृदयशतं दीनः स्याम हृदयशतं भूयश्च हृदयशतात्। इस वैदिक मंत्र को जप, अर्थ और अर्थ के प्रति भावना को जागृत करते हुए इन मंत्रों को उपस्थान मंत्रों से किस प्रकार से लाभ लेना है, वैसा थोड़ा सा क्रम रखते हैं। इसको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है, तत् उसी परमात्मा के लिए रखा गया है कि वही परमेश्वर चक्षु अर्थात जो सभी के कर्मों का, प्रत्येक कर्मों का दृष्टा है। प्राणी तीन प्रकार से कर्म करता है, तीन ही साधन परमात्मा ने कर्म करने के लिए दिए हैं। प्राणी मन से कर्म करता है या वाणी से करता है और फिर शरीर से करता है। इन तीनों साधनों के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को परमात्मा यथावत देखता है, अर्थात वह परमात्मा सर्वद्रष्टा है, चक्षु। देवहितम का अर्थ है कि भक्त जनों का हितकारी जो दिव्य, जो देव हैं, देवहितम जो विद्वान हैं, और विद्वान उन्हीं को कहा गया है जो ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार अपना जीवन आचरण करते हैं। वे योगी जन हो सकते हैं, योगी जन भी हैं, और जो समाधिस्थ हैं वो सभी हितकारी, उन सभी का परमपिता परमात्मा होता है, जो परमपिता परमात्मा के ज्ञानानुकूल अपने जीवन को चलाने का भरसक प्रयास करते हैं। उन सभी को देव श्रेणी में रखा गया है। जो परमात्मा की आज्ञा को न मान के अन्यत्र श्रम करके, परिश्रम करके अन्यथा ही करते हैं, उनको देव श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। परमात्मा के बताए विधान, परमात्मा की बनाई सृष्टि में उसी के बनाए नियमानुकूल जो जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो, न्याय का हो, शासन का हो, शिक्षा का हो, अन्य और अनंत शिक्षाएं हैं, उसके अनुसार जिनका व्यवहार आचरण आदर्श होता है वही देव है। और उन सभी देवों का परमात्मा देवहितम उन सभी का हितकारी होता है। उन सभी देवों के आचरणों से शिक्षा लेकर के, ज्ञान से लेकर के हम सभी सामान्य व्यक्तियों को भी आगे बढ़ना होता है। देवहितम पुरस्ताच्छु क्रमोच्चरत। पुरस्ताद जो सृष्टि से पहले भी परमात्मा विद्यमान था, आज भी विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेगा। तो चतुर्देवहितम पुरस्ताच्छु क्रमोच्चरत। परमोच्चरत जो रहता है सदा, वह वर्तमान रहता है। हम सभी उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा जीवेम शरदशतम्, हम सभी 100 वर्षों तक जिए, अर्थात आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। चक्षुर्देवहितम पुरस्ताच्छु क्रमोच्चरत पश्येम शरदशतम्। 100 वर्षों तक आपका ही सानिध्य बना रहे, 100 वर्षों तक देखें।
100 वर्षों तक सुने और 100 वर्षों तक धर्म उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें, ताकि हम सभी आत्माएं अपने पवित्र मन के द्वारा इन शुभ कर्मों को करके आपका परमानंद जो मोक्ष है उसको प्राप्त हम कर सकें और स्वेच्छापूर्वक विद्वानों की तरह विचरण कर सकें। देवहितम पुरस्ताच्चु कर्मच्युत पश्चिम हृदय शतम जीवेम हृदय शतम शृणुयाम हृदय शतम प्रबर्वाम हृदय शतम मदीना। प्रबर्वाम अर्थात हम सभी धर्म उपदेश को करते कराते सुनते सुनाते 100 वर्षों तक जिए। शतम अदीना श्याम हृदय शतम भूयश्च हृदय शतात। अर्थात इसके अलावा भी हम 100 वर्षों से भी अधिक जीने की कामना करें। 3 अनाथों की सेवा करते रहें, हितकारी करते रहें। परमपिता परमात्मा जैसे आप सर्व परोपकारी हैं, जितना हम सभी से बन सकता हो हम भी निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना को रखें। हृदय शतम भूयश्च हृदय शतात, इससे भी अधिक 100 वर्षों से भी अधिक जीने की इच्छा रखें। लेकिन हम जब तक भी जिए इन सभी पुण्य कर्मों को करते रहें। ये सभी पुण्य कर्म मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। शरीर और आत्मा और मन ये कई प्रकार के जो साधन आत्मा को मिले हुए हैं, उन सभी में हम सभी यह समझते हैं कि मन के द्वारा पुण्य कार्य होता है। वाणी और शरीर से या तो पाप कर्म होगा या मिश्रित कर्म बनता है, और जो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्माओं की उन्नति के लिए कर्म होता है वही निष्काम कर्म होता है। हम सभी इस किसी भी कर्म से वंचित नहीं होना चाहते, लेकिन मन के द्वारा पुण्य कर्म कमा के जो प्रत्येक आत्मा के लिए कर्म होता है उस कर्म को हम सभी करते जाएं, जिसको निष्काम कर्म की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वहीं से हम उस कर्म को प्राप्त करके ही मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा हम सभी को ऋषियों मुनियों के ज्ञान से प्राप्त हुआ है और हम सभी उनका हृदय से बहुत स्वागत करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। उन सभी ऋषियों का, परमात्मा का, विद्वानों का और अन्य जो आज भी भौतिक जगत में हम सभी को जीवन यापन करने के लिए अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके देते हैं, वो सभी उसी श्रेणी में आते हैं। उन सभी का हम बार बार नमस्कार करते हैं। किसी भी दृष्टि से हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। आज यह मंत्र पूरा हुआ है, आगे फिर रखेंगे। गायत्री मंत्र आता है इसके बाद। ओम सम।